हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा गुटका फ्लेवर्ड मिल्क। उसकी चाय बन रही है गुटका फ्लेवर्ड मिल्क की। तो यहाँ पे सहरी की तैयारी हो रही है। और हाँ, ये जनाब ये कहता है, ये जनाब मतलब जूनियर जनाब है ये कहता है सनी कि गाइस, फ्रेंड्स फ्रेंड्स गाइस नहीं फ्रेंड्स, कि सबा की तबीयत खराब है तो इसलिए मैं बना रहा हूँ सहरी। और सबा वहां खड़ी होकर शूट कर रही थी। बार बार बोल रही नहीं मैं बना लूंगी, नहीं मैं बना लूंगी। और वो कहता नहीं नहीं मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पे हाथ से जब आटा निकाल रहा था ना, तो सनी हाथ से मत निकालो, सनी वी आर मॉडर्न पीपल, सनी प्लीज डार्लिंग हाथ से मत निकालो, वो लोग मुझे ताने मारते हैं। सनी भैया तू तो सारे दिन चीनी चावल नमक मुट्ठी भर भर के हाथ से डाल रही है। अब लोग कमेंट करने लगे हैं तो सनी को टोक रही है, हाथ से मत निकालो। अरे सनी चम्मच ले लो ना, सनी चम्मच। फिर वो आटे की रोटियां बनाना शुरू करता है, पराठे बनाना शुरू करता है। और इसमें भी वो पूरे टाइम लाओ मैं बना लूं, लाओ मैं बना लूं। भैया तू इतना आ ही गई है उठ के तो बना ही ले फिर। शूट करने के लिए तो तेरा एनर्जी है, दो बार हाथ हिलाने के लिए एनर्जी नहीं है, क्योंकि जब आ ही गए हो तुम उठ के किचन में, आटा बना हुआ है, तवा गैस पे चढ़ा हुआ है, तो बेलने में कितना टाइम जाता है, वो भी दो लोगों के लिए। ऐसे नहीं कि तुम्हें 10-15 लोगों के लिए पराठे बनाने हैं। बट नहीं, नौटंकी। मेरी तबीयत खराब है, मैं 7-8 दिन पराठे बना के मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होता सनी। मैं तुम्हें 4-5 पराठे जो कि बना के खिलाती हूँ ना, क्योंकि बाकी इफ्तारी और चाय तो हमारी सब ऊपर नीचे से ही आती है, तो उसमें मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझसे नहीं होता। सनी कहता है जब मर्द जब खाना बनाता है तो ऐसे ही होता है। तो भैया देख लो, रेस्टोरेंट इसका खुलने वाला है, ऐसे होएगा, गंद वंद मचा के, हाथ वाथ धो के, मुंह से पैकेट फाड़ के, हाथ से खाना निकालेंगे, आटे में मुट्ठियां भर भर के घुसाएंगे अपने हाथ बिना धोए, मुंह से सारे पैकेट फाड़ेंगे। तो देख लो भाई रेस्टोरेंट कैसा खुलने वाला है, इनका हाइजीन का तो कोई नामो निशान नहीं होगा। उसके बाद सनी जाता है फ्रूट्स लेने, सब्जी लेने। भाई ये रोज फ्रूट्स और सब्जियां लेके जाते हैं। सब्जियां कहाँ जाती हैं इनकी, फ्रूट्स तो चलो भाई सहरी में काट रहे हैं बैठ के, आज सहरी इफ्तारी दोनों में काटते हैं, तो दिख जाता है कि फ्रूट्स तो आजकल खाए जा रहे हैं। लेकिन सब्जियां तो पता नहीं, मुझे ज्यादा दिखती नहीं है। ऊपर से फिर इसको होली, ऑब्वियसली होली का फेस्टिवल, इतना बड़ा फेस्टिवल था, लोग होली खेल रहे थे, कहते यहाँ हमारे भाई होली खेल रहे हैं, भाई तू भी खेल ले, बचपन में तो तूने भी खेली होगी, अभी क्यों बना हुआ है यूट्यूब के चक्कर में, मजा आता है होली खेलने में। ऐसा हो नहीं सकता। हम बचपन में हमारे आसपास जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी होते थे ना, सारे ही खेलते थे होली। ऐसा नहीं है कि होली, किसी ने मुझे कमेंट किया होली नेशनल फेस्टिवल नहीं है इसलिए मुस्लिम लोग क्यों खेलेंगे। अरे, इट्स नॉट अबाउट नेशनल और नॉट। दिवाली और होली इतने बड़े फेस्टिवल है कि सबको अच्छा लगता है, मजा आता है, एक एक फेस्टिवल की तरह ट्रीट करते हैं उसको, हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए, और सब लोग खेलते हैं। बट ये तो नहीं, अंदर बैठे रहेंगे, ये क्यों खेले, होली पे कलर भी नहीं लगाएंगे। देखो वो टीका तक नहीं लगाया है इन्होंने, कलर मुंह पे तक जरा सा भी नहीं लगाया है, कि नहीं हमारी ऑडियंस ना भड़क जाए, कहीं ऐसा ना हो कि 100-200 सब्सक्राइबर हमें छोड़ दे। वैसे भी बढ़ नहीं रहे फ्रेंड्स, पर सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे, 4 मिलियन तक भी नहीं हुए अभी तक। देखो हम 2 साल से लगे पड़े हैं, 3 साढ़े 3 पे अटके पड़े हैं, अब हम क्या करें फ्रेंड्स, इतनी मेहनत कर रहे हैं हिजाबी बनने का भी, आज तो देखो पूरा हिजाब बांध के बैठी हूँ तभी भी बढ़ नहीं रहे हैं। अब ये देखिए, इसने बोला कि रिजा ने ना पूरा हमारा रूम सेट किया है, रिजा ने इसका बेडरूम सेट किया है। क्यों भाई, रिजा से क्यों इसका बेडरूम सेट करवाया जा रहा है? ये अपना रूम खुद नहीं सेट कर सकती? बेडरूम थोड़ा सा प्राइवेट एरिया होता है, तुम क्यों किसी बच्चे को बोलोगे कि चीजें सेट करो उसमें? और इसमें सेट करने जैसा है क्या, उसे कपड़े सारे नीचे डंप कर दिए, और फिर खुद ही बताती है इतना बड़ा भालू यहाँ बिठा दिया, अरे सनी की जगह बिठा दिया, सनी की जगह बिठा दिया, इतना बड़ा भालू इतने छोटे घर में रखा हुआ है, फेंको इसे उठा के। और सबसे बड़ी बात है, रिजा से रूम क्यों सेट करवा रही है, खुद क्या कर रही है? और खुद ऐसे बैठ जाएगी कि रेस्टोरेंट के जो वॉलपेपर लगेंगे ना वो हम देख रहे हैं, जैसे बड़े बड़े डिसीजन ये लेती है। साफ सफाई घर के रिजा कर दे, जैसे वॉलपेपर की, इंटीरियर डेकोरेशन की, इसको बड़ा ज्ञान है, बड़ी नॉलेज है। ऐसे बैठ गई है जैसे वो दोनों साइड में हो गए कि हाँ जी माता जी आप ही चूज कर लीजिए, हरा लाल पीला जैसा बोलेंगे हम तो लगा देंगे, हमारा क्या जा रहा है। हाँ ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाभी ने एक बार वो लगाया था अपने वॉल पेपर पे, अपनी वॉल पे ये लगाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि अल्टीमेटली भाभी ये तो है इनके लाइफ में जो इन सबसे थोड़ी सी बेटर है, तो वही कंपटीशन है, इसके अलावा इनका कोई वही नहीं है, जैसे होता है ना, एक्सपोजर ही नहीं है कुछ भी।
तो बस भाभी ने किया था तो मैं भी, अब भाई भाभी से नहीं पूछते हैं ये सब। देखो बड़ी चीज है, तुम रेस्टोरेंट खोल रहे हो, तुम वॉलपेपर या अंदर का डेकोर करवा रहे हो, तो भाई भाभी से पूछो पहले तो। अपने जरा जरा से कपड़े भी भाभी से पूछ के, अपने घर का सारी चीजें भाभी से पूछ के, चम्मच भी भाभी से पूछ के, अब भाभी को बड़े बड़े डिसीजन में भी साइडलाइन कर दिया। फिर इसने ऑनलाइन झूला मंगाया था। अब देखिए इसने अमेजोन से मंगाया था, और ये आया तमिलनाडु से ऑब्वियसली, क्योंकि अलग अलग वेंडर होते हैं, अलग अलग जगह से सेल करते हैं, तो वहीं से पैकेज बना के वो भेज देते हैं। तो उस पे जो मतलब तमिलनाडु का एड्रेस लिखा होगा, तो कहते तमिलनाडु से आया। अब उसे पता नहीं है, इसे बोलना नहीं आ रहा। वो जो वेंडर होते हैं, मतलब इसके जो भी बनाने वाले होते हैं, मतलब ऐसे घबरा गई कि अब पता नहीं अब कुछ गलत निकल जाएगा मुंह से। चलिए फिर आगे जाके बोलती है, बेटी खाला ये ना मूंग के पकौड़े तल रही हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, तो जो भैया मेहनत वाली चीजें हैं उसमें बेटी खाला बुला लो, रिजा बुला लो, रिजा तुम्हारे कमरे की सफाई कर रही है। उसके बाद इसने थोड़ा बहुत चम्मच चम्मच हिला लिए, खुद ही बताती है प्याज टमाटर इसने काट दिए बंदे ने, या फिर वो बोलता है कि सनी बोलता है मैंने काटे हैं। फिर वो समोसे बनाने बैठ जाती है रिजा के साथ। और वो ऑलरेडी जो होती है ना फ्लैट शीट्स आती हैं, जैसे बेकिंग शीट्स जैसे बोलते हैं, उससे समोसे बनाने बैठती है। अच्छा इससे पहले एक और चीज, ये जो टर्मरिक का पैकेट था, इसको देख के मुझे लगा बहन इसको सीधा ही काट लेती, इतना पढ़ना तो आता है ना, इसको भी उल्टा, मतलब मोटी बुद्धि उल्टी अकल, तो पैकेट तो सीधा काट ले, इसमें इतना क्यों दिमाग लगाती है, हर चीज उल्टी करनी है इसने। फिर ये यहाँ सनी बैठ के लस्सी बना रहा है, तो सनी तो भैया हिला ही नहीं, लस्सी बना रहा है, लस्सी में कमेंट्री, तू सौरभ चेक करके बता मीठा कम है ज्यादा है। सनी मुझे आपकी लस्सी बहुत अच्छी लगती है, हे गॉड। फिर ये रिजा आती है, रिजा तो मतलब आधा आधा सेंटेंस में हंसती है, आधा भी छोड़ दो, एक एक वर्ड के बाद हंसती है। ये बोलती है, तूने इतना मोटा भालू क्यों बिठा दिया, टेड्डी क्यों बिठा बिठा दिया, टेड्डी वो सनी भाई की जगह पे बेड पे। और रिजा हंस हंस के जा रही है, अरे भैया बात कर ले, तो इतनी बड़ी हो गई है, स्कूल में भी ऐसी करती है कि टीचर कुछ क्वेश्चन पूछती होगी, आंसर करेगी तो हर आधे आधे सेंटेंस बाद हंसेगी। मतलब ये इसका बिहेवियर नॉर्मल है, या कैमरा ऑन होते ही सबके बिहेवियर डिफरेंट हो जाते हैं इनके घर में? क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। अगर कोई बच्चा या कोई इतनी बड़ी लड़की, बच्ची भी नहीं रह गई अब तो खैर, 18-19 साल की बच्ची को, लड़की को बच्ची नहीं कह सकते, वो ऐसे हंसे जा रही है बिना फालतू की बातों पे, तो भैया थोड़ा कंसर्निंग है, देख लो अपने बच्चों को, घर को, परिवार को, बाद में ब्लॉगिंग कर लेना। उसके बाद सनी की जब लस्सी बन जाती है तो ये अपना अंगूठा निकालती है, सनी तुम्हारी लस्सी बेस्ट, सनी बहुत अच्छी बनाई है। अरे इसका अंगूठा आजकल मुड़ नहीं रहा है भैया, क्या बात है, इसको विटामिन डी की कमी हो गई है क्या? पहले अंगूठा थोड़ा तो मुड़ता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं मुड़ रहा है। और इसके पूरे व्लॉग में ना इसने 3-4 ड्रेसेस पहन के इंस्टाग्राम की रील्स बनाई होगी, क्योंकि इसका काम आया था बस यही करती रही। वो सारा कपड़े ठीक कर रहा है, ये सर ये टांग रही है, जो होता है ना लिटरली बिहाइंड द सीन, इसने अपने व्लॉग में कंटेंट बना दिया। और जो एक्चुअल रील बनाई है वो उसने इंस्टा पे डाल दी, तो एक काम से मतलब होता है ना एक तीर से दो शिकार वाला हिसाब कर दिया, कि सहरी इफ्तारी तो मतलब ऊपर नीचे बनी रही है, तो ये वाला पार्ट मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मेकअप करने वाले में उसे 5 मिनट मेकअप करते हुए दिखा दिया, पूरा मेकअप ही इसने व्लॉग बना दिया है करते करते हो। और व्लॉग ऐसे नहीं बनाया है कि मतलब मेकअप कुछ सिखा रही हो कुछ, मतलब कर रही है मेकअप कर रही है, फालतू की कमेंट्री दे जा रही है, और वो उसने अपना व्लॉग बना दिया उसी को। तो यहाँ पे जो रिजा के साथ ये समोसे भर रही थी, तो रिजा रिजा उसे सिखा रही थी कि मतलब शीट से कैसे रैप करते हैं समोसा बनाने के लिए, कैसे मतलब पॉकेट बनाते हैं ताकि तुम फिलिंग कर सको, और फिर उसे कैसे रैप करते हैं ताकि वो समोसे की शेप में आ जाए। कॉमन सेंस की बात है भैया, इसमें इतना कोई बड़ी बात ही नहीं। इसकी माँ ने भी ऐसे देख के गिव अप कर दिया था, अरे छोड़ दे भाई, तो क्यों टाइम बर्बाद करे, रेजा जाने दे, इसके पास का कुछ नहीं है। वैसे भी इसने एक ही बनाना है कैमरे के सामने, बाकी तो तू नहीं बनाने हैं, तू ही बना ले। बट ये कैसे करते हैं, और सही में ऐसे घूर के देखिए, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, ऐसे बैठ के देख रही थी जैसे पता नहीं कोई हार्ट का ऑपरेशन कर रहा हो ना, तो एक एक चीज भैया तुम, बंदा हाथ से निकल जाएगा, तुम ध्यान से करो, जैसे होता है ना सांस रोक के एक एक चीज, ऐसे नहीं कि मजाक नहीं है ये। ऐसे इसकी माँ ने जब देखा था ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, सनी ने भी बोला था तुमसे नहीं हो पाएगा, आज नहीं बन पाएंगे समोसे, तो ऐसे देख रही है उसको घूर के कि मेरे को ऐसे बोल कैसे दिया। और उस रिजा ने भी बोल दिया कि चलो अप्पी आपसे नहीं होगा, चलो अप्पी रहने दो ना, चलो अप्पी आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, अब निकल जाओ ना यहाँ से, अपना इंस्टाग्राम का मेकअप वेकअप कर लो, चालू अप्पी क्यों दिमाग खराब कर रहे हो। और ये देखो ये फिर समोसे तलने आ गई थी, 2-4 तले होंगे, बाकी और किसी ने तले होंगे। यहाँ पे देखो टोपी वाला आपको दिख रहा है, ये है सौरभ। और ये रात के 2 बजे के आसपास की बात है, 2-2:30 बजे। ये उस बंदे को भी जगा के रखते हैं, उसका भी रोजा बनवा रहे हैं, उसका भी रमजान चल रहा है लगता है ऐसे।
वो रात के ये सब क्यों करते हैं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। रात भर जगे रहेंगे, इंस्टा का काम कर रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं पूरी रात, फिर सुबह ये इफ्तारी करके पड़े रहते होंगे एकदम, फिर हिलते नहीं होंगे, पूरा पड़े ही रहते होंगे 12-1 बजे तक। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो फिर हाँ, इफ्तारी हो गई है, भाभी जी आ गई हैं, भाभी जी आइए 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 भाभी जी। और भाई साहब तो देखिए भैया, भाई साहब एकदम हीरो बन के आते हैं हर रोज, मैचिंग शैचिंग करके। और भाभी जी तो ऐसे है, मुंह धो के उठ के आ गई हैं। भाभी जी थोड़ा सा कान में पहन लीजिए, आपके पास ज्वेलरी होगी, गले में थोड़ी ज्वेलरी, हाथ में चूड़ियां, कुछ तो पहन लीजिए भाभी जी, आपका त्योहार है। लिपस्टिक लगा लीजिए, थोड़ा सा मेकअप लगा लीजिए कहीं तो। और भाई साहब तो अपने भैया हीरो बन के आए हैं। और आपकी वो कहाँ गई जो आपको निहारती थी, शीतल, शीतल जी कहाँ है? वो कहते हैं रूहान तो सो रहा था, रूहान नहीं आया, भाई शीतल को ही ले आते, शीतल ही आपको देख के खुश हो लेते। रूहान से आज तो शीतल पहचानती है आपको। रूहान रूहान इतना खुश नहीं होता आपको देखे जितना शीतल होती है। उसको ले आना नेक्स्ट टाइम, बिठा लेना बाजू में अपने। भाभी जी तो एकदम मतलब अपना खाना वाना खुद लेके आई हैं, और पीछे आ रहा है उनका असिस्टेंट जो उनका शरबत लेके आता है। भाई शरबत नहीं बना पाते क्या ये लोग? शरबत आप ही बनाती हैं, आपकी ड्यूटी है। ये शरबत का ये जो इनका जग है ना, मैं पिछले 4 साल से देख रही हूँ। मैडम जग ही चेंज कर लो, इतनी शॉपिंग करते हो, थोड़ा तो नया लगेगा। और सनी के देखो तोंद निकल आई है, ऐसे अकड़ के खड़ा है। सनी थोड़ा सा कम खा, और नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। इतना खा रहा है, सारा दिन लस्सी बनाता रहता है, शरबत बनाता रहता है, पराठे खाता रहता है, मलीदे खाता रहता है। और थोड़ा हिल डुल ले, जिम विम जाया कर। अच्छा एक और चीज, मैंने पहले भी आपको बोला था कि जनाब आजकल ना, जनाब मतलब शोएब बिल्कुल अनइंटरेस्टेड लगता है। और यहाँ पे भी देखो, ये जो झूला सा लाई थी, मतलब जो भी वॉकर टाइप बोलते हैं, देसी वॉकर, ये भाभी को दिखा रही है। और फिर कहती है भाभी ने, मैंने मंगाया था तो भाभी ने अप्रूव किया था कि हाँ अच्छा है। तो भाभी तो ऐसे एक्साइटेड हो रही है जैसे पता नहीं पहली बार कोई चीज देख ली है। भैया आपने ही सेलेक्ट किया था, आपने कहा था ले ले, तो इतनी क्यों खुश हो रही है? और जनाब तो बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है, हाँ देख भी नहीं रहे। गर्दन में कुछ मोच वोच आ गई क्या? अब तो झलक भी बंद हो गया है, तो गर्दन तो थोड़ी उठा लो, आराम से देख लो। आपकी बहन लेके आई है। लेकिन इनका लग रहा है, मुझे मुझे एक्चुअली जनाब का व्लॉग देखना पड़ेगा। कोशिश करूंगी आज नहीं तो कल एक बार देखूं। जनाब या दीपिका, कुछ तो हुआ है इनका ना, बिल्कुल एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे हैं ये लोग। बात तो छोड़ ही दो, इनका ऐसा है कि बस जबरदस्ती आना है एक दूसरे के ब्लॉग में। भैया कमाई का महीना चल रहा है, तो किसी को ऐसी भनक ना लग जाए कि इनके रिश्तों में दरार है और हमारे व्यूज कम ना हो जाएं। तो ये जबरदस्ती एक दूसरे के ब्लॉग में आते हैं, प्लस कंटेंट भी मिलता है ना, नहीं तो लोग क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेंगे, भैया सेम बिल्डिंग में रहते हो, भाई भाभी कहाँ है, या तुम्हारी बहन कहाँ है, अम्मी कहाँ है? तो वो चक्कर भी तो है ना, इसलिए इनको बुलाना पड़ता है और एक दूसरे के घर जाना पड़ता है कि भैया ये पीक मंथ है, इसी में जितनी कमाई कर ली, उसके बाद तो फिर थोड़ा सा स्लो आ सकता है। और वैसे तो सबा का तो स्लो आ नहीं रहा है। अच्छा यहाँ बैठ गए हैं देखिए, और पोजीशनिंग फिर से, ये बैठ गई है एकदम, भैया मेरा घर है, मेरी जगह है, मैं बैठूंगी, मैं सबसे ज्यादा कमा रही हूँ, मेरे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं तो मैं बैठूंगी। और सनी, सनी कहाँ है? सनी को बिठाना चाहिए था ना अपने पास, तुम्हारा घर है तो। बट नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट लोग यहाँ बैठेंगे, बाकी लोग वो जो होते हैं ना, जो अनइम्पोर्टेंट लोग हैं, वो सब कॉर्नर में बैठेंगे, क्योंकि उन लोग को तो शूट करना है ना। तो कैमरा देके हमने उनको उधर कर दिया, ऐसा नहीं, मेरा अच्छे से लेना, अच्छी सी फोटो लेना, ये देखो यहाँ पे बिठा दिया है बाकी लोगों को। और बाकी हम लोग इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सामने बैठते हैं। फिर ये जाती है शॉपिंग कराने, उसमें रेहान भी बैठा होता है, रिजा भी बैठी होती है, सनी और ये दोनों, मतलब 4 जने जाते हैं कि इसकी फेयरवेल आ रही है, 10th है तो फेयरवेल होगी, कि उसको साड़ी चाहिए। और फिर वहां जाके कहती है अपने आप बात करो, अपने आप स्मार्ट बनो। देखो फ्रेंड्स, ऐसे बोलना पड़ता है कि अपने आप बात करो, उसी से बच्चे स्मार्ट बनते हैं। अच्छा, तू तो इतनी जबान निकल रही है तेरी, तेरे को किसने बोला था स्मार्ट बनने के लिए? इतनी जबान निकलती है इसकी। और स्टेज पे चढ़ा दो फेमिना के इवेंट पे, तो फ्रेंड्स फिर हमने डिसाइड कर लिया कि हम सिर्फ फोटो वाला ही करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। क्यों? वहां पे तो बहुत मतलब शांत हो गई थी, घर में तो इतनी जबान निकलती है, वहां पे क्यों नहीं आवाज निकली? तो फिर आगे जब मतलब जब ये जा रही है होली पे, तो होली का दहन हो रहा था और अगले दिन होली खेल रहे थे। तो इनका ना मिक्स मैच चलता है, क्योंकि होली का दहन तो ऑब्वियसली एक दिन पहले होता है, छोटी होली के दिन। तो वहां जाके इसे देखो होली का दहन हो रहा है, शीशा इतना गंदा, मैं क्या दिखाऊं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बहुत यहाँ पे भीड़ है, फ्रेंड्स क्या है, हम पार्किंग भी नहीं कर सकते। अच्छा, सुबह तो तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, तुमसे पराठे नहीं बन रहे थे 4, और अभी तुम्हारे में इतनी एनर्जी आ गई, तुम घूमने चल पड़े हो। ये दोगलापंती नहीं है? ये इनकी किसी भी फैंस को इनकी हिपोक्रेसी नहीं दिखेगी। वो कहेंगे नहीं सबा आप भी बहुत अच्छी है, आप क्यों बोलते हैं, सबा आप भी बहुत अच्छी है, आप जेलस है। भाई मैं इनसे जेलस नहीं हूँ, आप लोग अपनी आंखें खोलिए। और यहाँ पे वो बैरिकेड्स लगे हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली होली वोली का फेस्टिवल है, तो ट्रैफिक ब्लॉक किया होगा, कुछ भी करा होगा।
तो वो कहती ये जो लगे हैं ना ये क्या कहते हैं, बैरी, सनी बोलता है बैरिकेड, सनी ने भी शायद गलत ही बोला था, फिर कहते बैरिकेड, बैरिकेड लगाया है, बैरिकेटिंग हो गई है सनी, बैरिकेटिंग। भैया तेरे को 4-6 वर्ड इंग्लिश के आते हैं तो उतना ही रख, उससे ज्यादा ना कोशिश भी मत कर, जो भी बोलती है गलत ही बोलती है, अपनी बेइज्जती खुद कराती है, तो मत बोल, मुंह बंद रख, वो सब बेटर है। फिर ये शॉपिंग कर करा के अपना पूरा निकली है कहानियां करते हुए, सनी को ये लेना था, सनी को वो लेना था, सूट का कपड़ा लेना था। अब एनर्जी है, घर जाते ही बोल दोगे ना चाय बना ले, या सनी बोलेगा मेरे लिए कुछ परांठा बेल दे, तो सनी मैं बहुत थक गई हूँ, सनी मैं बहुत थक गई हूँ, वो तो महा कामचोर, महा आलसी, घूमना फिरना पसंद है, रात को भटकना पसंद है। अच्छा मैंने एक दिन, किसी दिन, एक दिन नहीं मैं कई बार बोल देती हूँ, हमारे यहाँ से बोल देते हैं जो बच्चे बच्चे इन द सेंस यंगस्टर्स वगैरह घूमते रहते हैं ना बाहर रात को, तो ऐसे बोलते हैं रात के शिकारी है, तो मैंने ऐसे बोल दिया रात के शिकारी हैं। तो किसी ने कमेंट करके लिखा कि अरे आपने रात के शिकारी बोला, तो ये है ही रात के शिकारी, रात को भटकना इन्हें बहुत पसंद है, और दिन में पड़े रहते हैं ढोल की तरह। और फिर जब घर आती है उसके बाद ना, सनी मैच देख रहा था तो वो पीछे पड़ जाती है, ये मैच देख रहे हैं ऐसे, देखो फिर से शुरू हो गई मैच देखना। भाई सनी को एक शौक है मैच देखने का, मैच खेलने का, जो जरूरी है इंसान के लिए ना, थोड़ा होता है ना, अपने पसंद की चीजें करना ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो सके, थोड़ा रिलैक्स हो सके। और क्रिकेट खेलना ही बहुत जरूर अच्छी बात है, अगर खेलता है कोई इंसान तो वो तो एक फिजिकल एक्टिविटी है, बट ना इसे देखना पसंद ना इसे खेलना पसंद, उसमें भी पीछे पड़ गई। नहीं मैच देख रहे हो, मैंने जैसे पहले भी बताया था, ये पहले कोई वर्ल्ड कप वगैरह कुछ आ रहा था, बड़ा मैच था, कोई याद नहीं एग्जैक्टली, तो लैपटॉप पे देख रहा था, उसके सामने बैठ गई मुंह फुला के और देखने नहीं दे रही है, सारे दिन मैच देख रहे हो सारे दिन, क्योंकि भाई पूरा इंडिया मैच देख रहा था, इतने इंपॉर्टेंट मैचेस चल रहे थे, बट ना देखने नहीं दिया, मुंह फुला के बैठ जाती है। तो इसमें भी इसने कंप्लेंट करनी शुरू कर दी। फिर ये उठ के आया और ये नमाज पढ़ रही थी तो उसको शूट करने लग गया। अब ये जहाँ पे डिनर करने बैठे हैं, अभी तो पहले तो कर रही थी, सनी के यहाँ चावल खाते हैं इसलिए हम मोटे हो जाते हैं, एक्चुअली मैंने ये बात कई बार बोल चुकी हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती, बट हिपोक्रेसी देखिए, उस पे ब्लेम कर रही थी कि चावल खा के हम मोटे हो जाते हैं, अब रोज इनके यहाँ चावल बिरयानियां बन रही है, अब क्यों खा रही है, खा ले रोटी, खा कुछ और, अपना किनोआ खा, और अपना ग्रीन टी पी, कुछ और खा। और अंदर रिजा आलू का मैश बना रही थी, और मतलब जिस तरीके से बना रही थी साफ लग रहा था कि शी इज परफेक्ट इन कुकिंग, परफेक्ट इन द सेंस ऐसा नहीं कि परफेक्ट कोई ये मास्टर शेफ है, परफेक्ट इन द सेंस उसको आता है, साफ पता चलता है ऐसे, जिस तरीके से वो बना रही थी। तो ऑब्वियसली घर का काम तो इससे करवाते ही होंगे, तो वो दिख ही गया, मतलब किचन का भी काम, कुकिंग वाला काम भी करवाते होंगे, ऐसा नहीं कि भाई पानी ला दे और बर्तन रखिया और चाय पकड़ा दे, वो सब काम नहीं, ये घर का काम करती होगी, इसको देख के लग रहा है। वो बेचारी आलू के पराठे बना रही थी। और हाँ, आज इसने चाय बनाई थी, वो मैं कवर कर देती हूँ, तो स्पेसिफिकली चाय बनाते हुए इसने पूरा इतना सारा ब्लॉग कवर किया है ना। चाय किसको पीनी है, पत्ती डालेगी, दूध डालेगी, छानेगी, बैठ गई मैं आज चाय पी रही हूँ कैंडल लाइट के साथ, क्योंकि लोग बोलते हैं ना अपनी चाय खुद क्यों नहीं बनाती, तो ये सारे कमेंट्स पढ़ती है बैठ के, यही तो करती है, और क्या करती है, घर के काम थोड़ी करती है, बैठ के ये कमेंट पढ़ती है, इसके चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा अगर इतना करेगी तो। और फिर उसने चाय पी, और फिर ये देखो रिजा यहाँ पे पराठे बना रही है, और इस पराठे बनाने के बाद वो कहता है और बना दे, मैं सहरी में खा लूंगा ये सब। तो ये नहीं कि इसके साथ लग के बनवा दे, भैया दोनों जने लगा बना लो तो इतना खराब नहीं लगेगा। वो बना रही है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपना इंस्टा का काम करने में लगी हुई है, मेरी रील इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे मैंने कहा था कि इसको कंटेंट तो था ही नहीं इसके पास ना कुछ, क्या करे, लेकिन व्लॉग तो हर रोज निकालना है भाई, पैसा कमाने का टाइम है, कैसे छोड़ दे, एक दिन दो दिन कैसा छोड़ दे, कुछ तो होगा। तो रील बनाने का पार्ट इससे सारा कवर कर दिया, अब तैयार होना है तो तैयार होते होते 5-10 मिनट, और जिस तरीके से तैयार हो रही थी और जिस तरीके से उल्टे सीधे वर्ड बोल रही थी, ये ब्यूटी ब्लेंडर है, जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है ना, लड़कों वगैरह को नहीं पता होगा, स्पॉन्ज होता है बेसिकली, उसको ना ऐसे फाउंडेशन लगाते हैं और उसको गीला करके डैब डैब करते हैं ताकि वो तुम्हारे बेसिकली स्किन में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उसको, ये उसको कहते हैं ये ब्यूटी ब्लेंडर है, इसको ठोक ठोक के लगाना पड़ता है, ऐसे एक बार नहीं कई बार बोला इसने, ऐसे ठोक ठोक के, और पूरा मेकअप करते हुए दिखा रही है। थोड़े दिन पहले पूछती है कि फ्रेंड्स बताना रमजान में लिप ग्लॉस लगाते हैं कि नहीं, फ्रेंड्स जरूर कमेंट करके बताना। और अब 7 लेयर मेकअप कर रखा है इसने, और पूरी गर्दन वर्दन पूरा सब जगह कर करा के पूरा 5-7 मिनट खींच दिया, उसके बाद अलग अलग शक्लें बना बना के, डरावनी शक्लें बना के इसने टाइम पास कर लिया। उसके बाद सनी मेरी फोटो खींच दे, और सनी कहता है भैया शादी मत करना नहीं तो 3 बजे फोटो खींचनी पड़ेगी, और 3 नहीं 4 बजे हुए थे उस टाइम, ऑलमोस्ट 4 बजने में 10 मिनट थे।
तो 4 बजे ये अदाएं शदाएं दिखा दिखा के ऐसे हिजाबी बनी हुई है, लेकिन पूरा नखरे नाज नजाकत शर्माना, महरम देखे या ना महरम देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आने दो भैया, दो डबल इनकम होने दो, इंस्टा से भी आने दो और यूट्यूब से भी आने दो, पूरा एक दिन नहीं छोड़ना हमें। और इस तरीके से इसने अपनी फोटो वोटो खिंचाई और रील्स डलेगी। तो रील्स पे वहाँ इंस्टा पे जो भी कमेंट्स आते हैं ना, इसको परवाह नहीं है, इसको पढ़ती भी नहीं है, इतने भद्दे भद्दे बेहुदा कमेंट्स आते हैं। लेकिन सौरभ रखा है ना, वो पढ़ेगा, वो डिलीट करेगा। सौरभ भी सोचता होगा कि भैया क्या बेशरम लोग हैं ये लोग। लेकिन वही बात है कि जब पैसा बरसता है तो फिर लोग ये सब इज्जत विज्जत साइड में ही रख देते हैं कि कहाँ की इज्जत, छोड़ो, पैसा जरूरी है। तो इसने ये सब किया और फिर मतलब जैसे मैं कह रही हूँ ना, 4 बजे तक तो ये फोटो ही खींच रहे थे, फिर जाके हम बहुत थक गए, हमें बहुत थक गए, अब आधे घंटे बाद ये वो कर लेंगे सहरी, और खा पी के 2-4 परांठे चाय और अपनी दही की लस्सी और दही और ये पूरा मलिदा खा के फिर पूरी रात जगे हुए हैं, और मतलब दोपहर से जगे हुए हैं, तो फिर ये 6-7 घंटे तो सो जाते होंगे। तो इनका रोजा ऐसे चल रहा है भैया, देख लो, ये होता है रोजा इनका। तो मॉडर्न रोजा है ये, मॉडर्न लोग हैं, रात भर जगते हैं दिन भर सोते हैं।